सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम्। जय बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की, 2400 तीर्थंकर भगवान की, कोपर गांव के मूल नायक देवाधिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की, दीक्षा प्रदाता परम उपकारी परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे। वैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल गावे। घर घर चर्चा रही धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे। ज्ञान चरित उन्नत कर अपना, मनुज जन्म फल सब पावे। आज की पंक्तियां बहुत सुंदर है। जिन्होंने इस मेरी भावना की रचना की है, ऐसे जुगल किशोर जी बहुत सुंदर भावों का इस मेरी भावना के अंदर समावेश किया है। प्रत्येक पंक्ति विशेष अर्थ को लिए हुए है। इतनी पवित्र भावना जिसका उन्होंने इस मेरी भावना में संकलन किया है, यदि यह मेरी भावना हमारे जीवन में साकार हो जाए तो हमारा कल्याण अवश्य होगा, कोई रोक नहीं सकता। आज भावना भा रहे हैं, सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे। संसार में जितने भी जीव हैं, कितने जीव हैं? अनंतानंत जीव इस संसार में भरे हुए हैं। 4 गतियों में 84 लाख योनियों में अनंतानंत जीव राशि भरी हुई है। देव गति में, मनुष्य गति में, नरक गति में और त्रिंच गति में जीव राशि भरी हुई है। ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, पाताल लोक, इस सारे 3 लोक जीवों से भरे हुए हैं। जीव राशि ठसाठस भरी हुई है और उनमें से एक जीव मैं भी हूं। मेरा भी अस्तित्व है और जिस प्रकार से मेरा अस्तित्व है, उसी प्रकार से संसार के प्रत्येक प्राणी का अपना अपना अस्तित्व है। हम किसी के अस्तित्व को मिटा नहीं सकते। जिस प्रकार से अनादि काल से हम इस संसार में हैं, उसी प्रकार से प्रत्येक जीव अनादि काल से इस संसार में है।
जिस प्रकार से हम अपने कर्म का फल भोग रहे हैं, उसी प्रकार से संसार का प्रत्येक प्राणी अपने अपने कर्मों का फल भोग रहा है। हम किसी के कर्ता नहीं बन सकते, हम दूसरे के कर्ता बनना चाहते हैं, यह हमारा अज्ञान है। प्रत्येक जीव अपने अपने कर्मों का कर्ता है, प्रत्येक जीव अपने अपने कर्मों के फल को भोगता है। हम दूसरे के लिए कुछ कर नहीं सकते। हाँ, सहयोग अवश्य कर सकते हैं अथवा निमित्त बन सकते हैं, हम कर्ता बन करके कुछ कर नहीं सकते। हम समझते हैं ये कार्य हम कर रहे हैं, यदि हम नहीं रहेंगे तो ये कार्य नहीं होगा। मेरे पहले भी जब मैं नहीं था तब भी कार्य होता था, और आज मैं हूं तब भी कार्य हो रहा है, और जब मैं नहीं रहूंगा तब भी कार्य होता रहेगा। कोई कार्य रुकने वाला नहीं है। हमारी दशा अभिमान से भरी हुई है। मैं कर रहा हूं, मैंने किया, ऐसी भावना लेकर के हम जीते हैं। एक बैलगाड़ी है और बैलगाड़ी चल रही है, और बैलगाड़ी के नीचे एक कुत्ता भी चल रहा है, और वह कुत्ता सोचता है कि बैलगाड़ी मैं चला रहा हूं। बैलगाड़ी मैं चला रहा हूं, ऐसा विचार कौन करता है? वह बैलगाड़ी के नीचे चलने वाला कुत्ता विचार कर रहा है। चलते चलते एक बार वह थोड़ा थकता है, पैर आगे करके अंगड़ाई लेता है और बैलगाड़ी आगे बढ़ जाती है। तब उसका अभिमान चूर चूर हो जाता है। अरे, मैं समझ रहा था कि बैलगाड़ी मैं चला रहा हूं, लेकिन मैं तो यहीं रह गया, बैलगाड़ी तो आगे बढ़ गई। बैलगाड़ी चलाने वाला कोई दूसरा है। उसका अभिमान समाप्त हो जाता है। सुन रहे हैं? उसी प्रकार से हम अभिमान करते हैं, ये मैंने किया, मैं कर रहा हूं, यदि मैं नहीं करूंगा तो ये काम होगा ही नहीं। ऐसे झूठे अभिमान से हम भरे रहते हैं। लेकिन आचार्य कहते हैं कि यह अभिमान तुम्हारा झूठा है, यह अभिमान तुम्हारा व्यर्थ का है। प्रत्येक प्राणी, संसार का प्रत्येक प्राणी अपने अपने अस्तित्व को लिए हुए है, और प्रत्येक प्राणी अपने अपने कर्मों को कर रहा है और कर्मों के फल को भोग रहा है। मैंने अच्छा किया, मैंने तुम्हारा अच्छा किया, ये व्यर्थ का अभिमान है। मैं तुम्हारा बुरा कर दूंगा, ये भी व्यर्थ की बात है। तुम न किसी का बुरा कर सकते हो, न किसी का अच्छा कर सकते हो। अच्छा या बुरा करने के भाव जरूर कर सकते हो। होगा वैसा ही जैसा सामने वाले का कर्म होगा। जैसे सामने वाले के कर्म का उदय होगा, उसके कर्म के अनुसार ही कार्य होगा। आप कुछ नहीं कर सकते, हम करके रहेंगे। ये अभिमान को भूल जाओ, इस अभिमान को भूल जाओ कि हम करके ही रहेंगे। चालू है एरोप्लेन पे टक, सुन रहे? तो यहां पर ये भावना भाई जा रही है कि सुखी रहें
सब जीव जगत के, जगत मानी लोक, लोक कहो, भुवन कहो, संसार, जो भी कहो, ये 3 भागों में विभाजित है। ऊर्ध्व लोक, मध्य लोक और अधोलोक या पाताल लोक। इन तीनों लोकों में जीव भरे हुए हैं। लोकाकाश, लोक 2 भागों में विभाजित है, एक लोक और दूसरा अलोक। इसको लोकाकाश और अलोकाकाश कहते हैं। जहां पर जीव पुद्गल, धर्म अधर्म आदि द्रव्य पाए जाते हैं, उतने स्थान को लोक कहते हैं। और जहां पर जीव आदि द्रव्यों का अस्तित्व नहीं पाया जाता, उसे अलोक कहते हैं। उतने आकाश को अलोकाकाश कहते हैं। आप और हम कहां पर हैं? अलोकाकाश में, लोकाकाश में, लोकाकाश में। लोकाकाश के बाहर सिर्फ शुद्ध आकाश द्रव्य है। शेष 5 द्रव्य वहां पर नहीं पाए जाते। जीव द्रव्य जो जानता है, देखता है, वह जीव द्रव्य कहलाता है। और जो जानता देखता नहीं है, पूर्ण गलन स्वभाव को लिए हुए है, वह पुद्गल द्रव्य कहलाता है। जीव और पुद्गल को चलने में जो सहकारी कारण होता है, वह धर्म द्रव्य कहलाता है। चलते हुए जीव और पुद्गल को ठहरने में, रोकने में जो सहकारी कारण होता है, उसे अधर्म द्रव्य कहते हैं। फिर इसके बाद में आकाश द्रव्य, जो सारे द्रव्यों को अवकाश देता है, ठहरने का स्थान देता है, उसे आकाश द्रव्य कहते हैं। इसके 2 भाग, 2 भेद, लोकाकाश और अलोकाकाश आपको बता दिया। और अंतिम द्रव्य है काल द्रव्य, जो परिवर्तन में सहकारी कारण होता है। वस्तु के परिणमन में जो कारण बनता है, वह काल द्रव्य कहलाता है। इन 6 द्रव्यों से यह लोकाकाश भरा हुआ है। इन 6 द्रव्यों में से जो हमें दिखाई देता है, वह कौन सा द्रव्य है? बताओ। पुद्गल द्रव्य है। न जीव द्रव्य हमें दिखाई देता है, न धर्म द्रव्य हमें दिखाई देता है, न अधर्म द्रव्य हमें दिखाई देता है, न आकाश द्रव्य हमें दिखाई देता है। महाराज, हमें तो दिखाई देता आकाश द्रव्य। कहां? वो ऊपर नीला नीला, स्काई ब्लू, वो आकाश द्रव्य नहीं है। फिर आकाश द्रव्य कहां है? बताओ। सर्वत्र है, यत्र तत्र सर्वत्र है। आप कहां बैठे हो? बताओ। महाराज, महाराष्ट्र में। नहीं तो शुरुआत करते, कहां हो? मध्यलोक में। मध्यलोक में भी कहां हो? जम्बू द्वीप में। जम्बू द्वीप में भी कहां हो? भरत क्षेत्र में। भरत क्षेत्र में भी कहां हो? भारत देश में। भारत देश में भी कहां हो? महाराष्ट्र प्रांत में। सारे राष्ट्र हैं, लेकिन आपका ये महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में भी कहां? महाराज, अहिल्यानगर जिला में, पहले इसको अहमदनगर बोलते थे। इस अहिल्यानगर जिला में, अहिल्यानगर जिला में भी कहां? तालुका क्या है? कोपरगांव। कोपरगांव तहसील में, कोपरगांव में। कोपरगांव में भी कहां? श्रद्धा नगरी है, क्या बोलते इसको?
एरिया का नाम क्या है? तेली गली। तेली गली में भी कहा? पार्श्वनाथ मंदिर में। और पार्श्वनाथ मंदिर में भी कहा? महावीर भवन में। और महावीर भवन में भी कहा? इस प्रवचन हॉल में। प्रवचन हॉल में भी कहा? इस चटाई के ऊपर या पाटे के ऊपर। इसमें भी कहा? बताओ। एक कोपरे में है, एक इस छोटे से स्थान पर, 2x2 के स्थान पर। इसमें भी कहा? इस शरीर के अंदर। बस जो शरीर के अंदर है वही मैं हूं, वही मेरा वास्तविक स्वरूप है, वही मेरा अस्तित्व है। जिस शरीर को हम अपना समझ रहे हैं, अपना मान करके जी रहे हैं, यह शरीर मेरा नहीं है। फिर किसका है महाराज? ये शरीर मेरा नहीं है। ये शरीर उत्पन्न हुआ है और इसका नाश हो जाएगा। लेकिन जो आत्मा है वह कभी उत्पन्न नहीं होती और उसका कभी नाश भी नहीं होता। वह आत्मा जो है वही मैं हूं। इस शरीर के अंदर बैठा हुआ तत्व वही मैं हूं और वही मेरा है। और उस आत्मा को छोड़ करके इस 3 लोक में मेरा परमाणु मात्र भी नहीं है। कैसा लग रहा है महाराज? ऐसा क्या आप सुना रहे आज? ये वास्तविकता है महाराज। हमारा कोपर गांव, हमारा घर, हमारी पत्नी, हमारे बच्चे, हमारे भाई, हमारे बहन, सब कुछ तो हमारे हैं। वास्तव में यह हमारे नहीं है। इष्टोपदेश में आचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी ने लिखा है, धनम ग्रहम, क्या है, बपुर ग्रहम धनम दारा पुत्रा मित्राणि शत्रवः सर्वथान्य स्वभावानि मूढ़ स्वानि प्रपद्यते। बहुत सुंदर श्लोक है। बपुर, बपु माने शरीर, ग्रहम माने घर, धनम धन, बपुर ग्रहम धनम दारा, दारा मतलब पत्नी। यहां पर बहुवचन शब्द रखा है। ग्रहम के लिए एक वचन रखा क्योंकि घर एक होता है? लेकिन दारा पत्नी नहीं, पत्नियां। जब ये इष्टोपदेश लिखा गया होगा उस समय बहुत सारी पत्नियां होती थी। क्या लोहाड़े जी, अध्यक्ष जी बोल रहे अभी तो एक ही। लेकिन जिस समय ये ग्रंथ लिखा गया उस समय दारा बहुवचन शब्द है। बहुत सारी पत्नियां होती थी, बहुवचन, द्विवचन भी नहीं, 2 पत्नियां भी नहीं, बहुत सारी पत्नियां होती थी। ये पत्नियां बपुर ग्रहम धनम दारा पुत्राः, पुत्र उसमें भी बहुवचन है, पुत्राः, पुत्रः नहीं, पुत्रः, पुत्रौ, पुत्रा, बहुवचन माने 3 से ज्यादा ही बेटे होते थे। बहुवचन में कम से कम 3, बहुवचन 3 से चालू होता है। 3 के ऊपर ही बच्चे होते थे, पुत्र होते थे। क्यों हंस रहे आप लोग? पत्नियां भी बहुत सारी, 3 से ज्यादा है, और संतान भी, पुत्र भी। प्रत्येक पत्नी से 3-3, 4-4 कितने होते होंगे पता नहीं। इसलिए बहुवचन का उपयोग किया है।
पीछे बैठे लोग हंस रहे हैं, ये सत्य है। पुत्राह, बहुत सारे पुत्र, आज क्या, एक पुत्र एक पुत्री हो गई तो बस है। आजकल बता रहे एक ही है। अब देखिए आप लोगों ने कितने रिश्ते समाप्त कर दिए। मान लो किसी के यहां एक ही बेटा है और किसी दूसरे के यहां एक ही बेटी है, और कालांतर में बड़े होने के बाद दोनों की शादी हो गई। अब शादी हो गई, उससे जो बच्चा हुआ, अब उसके कितने सारे रिश्ते खत्म हो गए। अब उनका जो बच्चा हुआ, उसके चाचा नहीं, चाची नहीं, ताऊ नहीं, ताई नहीं, ताई बोल ताऊ ताई, हाँ, बड़ी मम्मी बड़े पापा नहीं, इधर मामा नहीं, मामी नहीं, मौसी नहीं, मौसा नहीं, बुआ नहीं, फूफा नहीं, कितने रिश्ते समाप्त कर दिए हैं। हाँ, जीजी नहीं, जीजाजी नहीं, और बताते जाओ हैं। सारे के सारे रिश्ते, भले ही रिश्ते झूठे हैं, लेकिन ये रिश्ते सब समाप्त हो गए। इच्चुलत भाऊ, इच्चुलत भी गया, कजिन समाप्त, कजिन बजिन कुछ नहीं बचेगा। अब धर्म चलेगा कैसे, धर्म आगे बढ़ेगा कैसे। हमारे गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी ने एक हाइको लिखा है। हाइको जापानी छंद है, इसमें 3 चरण होते हैं। पहले चरण में 5 अक्षर, दूसरे चरण में 7 अक्षर और तीसरे चरण में फिर 5 अक्षर। उन्होंने लिखा, विवाह बिना क्या प्रवाहित हुआ धर्म प्रवाह। सुन रहे, विवाह बिना, कितने अक्षर हो गए, विवाह बिना 5 अक्षर, क्या प्रवाहित हुआ 7 अक्षर, धर्म प्रवाह। विवाह के बिना क्या धर्म का प्रवाह प्रवाहित हो सकता, बह सकता है? नहीं बह सकता। इसलिए गृहस्थ के लिए विवाह करना अनिवार्य बताया है। 2 मार्ग है, एक मोक्ष मार्ग है, एक संसार मार्ग है, अथवा यूं कहें एक मुनि धर्म है, एक श्रावक धर्म है। दोनों ही धर्मों का उपदेश तीर्थंकर भगवंतों ने दिया है। मुनि धर्म का उपदेश दिया है तो गृहस्थ धर्म का भी उपदेश तीर्थंकर भगवंतों ने दिया है। सबसे पहले मुनि धर्म का उपदेश दिया है। कोई आता है तो सबसे पहले मुनि धर्म का उपदेश देते हैं। मुनि बनो, अखिल मुनि दीक्षा लो, मुनि बनो। मुनि मार्ग ही सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। जब सामने वाला असमर्थता दिखाता, नहीं महाराज हमारी शक्ति नहीं है, तो फिर उनको गृहस्थ धर्म का उपदेश देते हैं। पहले राजमार्ग मुनि बनने का उपदेश देना, और यदि वह सक्षम नहीं है उसके बाद गृहस्थ धर्म का उपदेश। गृहस्थ भी धर्म है कि नहीं बताओ? गृहस्थ धर्म वो भी एक धर्म है गृहस्थों का। और मुनि धर्म और गृहस्थ धर्म दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों का धर्म एक दूसरे पर आधारित है। अकेला मुनि धर्म भी नहीं चल सकता और अकेला श्रावक धर्म भी नहीं चल सकता, क्योंकि मुनि धर्म का पालन जो होता है वह श्रावक यदि अपने धर्म का, अपने कर्तव्य का पालन करते हैं तो ही मुनि धर्म का पालन हो सकता है। महाराज कैसे? पहले चतुर्थ काल में मुनि महाराज शहर में नहीं रहते थे, जंगल में रहते थे।
जंगल में रहते थे, तपस्या करते थे, लेकिन जब भूख लगती थी, भले ही मासोपास करते थे, एक एक महीने में एक बार आहार लेते थे, पक्षोपवास करते थे, 15 दिन में एक बार आहार लेते थे, और कोई कोई मुनि महाराज 8 दिन में एक बार आहार के लिए उठते थे। रविवार को उठे तो अगले रविवार को ही आहार के लिए उठेंगे, ऐसी तपस्या करते थे। बेला तेला चौला छैला, ऐसे महान तप करते थे। लेकिन जब भूख लगती थी तो कहां आते थे? हाँ, जंगल से नगर की ओर आ जाते थे, और जो श्रावक पड़गाहन करके नवदा भक्ति पूर्वक आहार दान देता था, उसको ग्रहण करते थे। जो आहार चर्या है, मुनि राजों की सारी चर्या स्वाधीन है, लेकिन आहार चर्या पराधीन है, श्रावक के अधीन है। यदि श्रावक अपने धर्म का पालन नहीं करेगा तो मुनि धर्म टिकने वाला नहीं है, मुनियों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। यही हुआ था बीच में, आचार्य शांति सागर महाराज जी के पहले मुनियों का अभाव जैसा हो गया था। मुनिचर्या का ज्ञान नहीं होने से बिल्कुल पूरा अभाव तो नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी लोप हो गया था। इसलिए यदि इस मुनि धर्म को पुनर्जीवित किया है तो आचार्य श्री शांति सागर महाराज जी ने किया है। उन्होंने वास्तविक मुनि धर्म का स्वरूप स्वयं पालन करके सबके सामने प्रस्तुत किया है। एक बार की बात है, गुजरात में महेसाणा जिला के अंतर्गत एक तारंगा जी सिद्ध क्षेत्र है, और वहीं पर गुरुदेव की कृपा हमारे ऊपर हुई, और गुरुदेव ने मुझे और मुनि श्री प्रणम्य सागर महाराज जी को दोनों को उसी सिद्ध क्षेत्र पर तारंगा में अपने संग में प्रवेश दिया, एंट्री दी। तो वहां पर गुरुदेव ज्ञानार्णव ग्रंथ की वाचना करते थे, और वाचना करते करते कोई प्रसंग आया तो गुरुदेव ने कहा कि मुनि राज के लिए 24 घंटे में एक बार आहार लेने का विधान है। यदि एक बार आहार लेने का विधान नहीं होता तो मैं तो मुनि नहीं बनता था। आचार्य बोले, मैं दीक्षा नहीं लेता था। यदि एक बार आहार लेने का विधान नहीं होता, परमिशन नहीं होती, तो मैं तो मुनि नहीं बनता था। ये आहारचर्या, श्रवण की आहारचर्या कोई सामान्य बात नहीं है। बंधुओं, जिस घर में मुनिराज, तपस्वी मुनिराज, रिद्धिधारी मुनिराज, विशेष मुनिराज का आहार होता है, और आहार दान देने वाले दाता विशेष जो पुण्यशाली हैं, भाव से भरे हुए रहते हैं, उनके यहाँ, उनके आंगन में देवलोक भी आकर के पंचाश्चर्य करते हैं। अहो दानम अहो दानम अहो दानम, ऐसी घोषणा देते हैं। देवलोक कभी आहार नहीं दे सकते क्या? सुन रहे कि नहीं? मुनिराज को आहार दान नहीं दे सकते। यदि कोई देव आ जाए और पता चल जाए महाराज को, और सामने आकर के, स्वामी मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काया शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, मेरे हाथों से आहार ग्रहण कीजिए, और पता चल गया ये देव है, तो उसके हाथ से मुनि महाराज आहार नहीं लेते। सुन रहे हैं? वह जहां पर आहार होते हैं मुनिराज के, उस श्रावक के घर में पंच आश्चर्य कर सकते हैं, तांडव नृत्य कर सकता है वह सौधर्म इंद्र, पंच कल्याण करता है। सौधर्म की इंद्र की आज्ञा से
तीर्थंकर भगवान के गर्भ में आने से 6 महीने पहले से लेकर के जन्म तक लगातार 15 महीने तक रत्नों की वर्षा, कितने कितने 3.5 करोड़ 3.5 करोड़ 3.5 करोड़ रत्नों की वर्षा कितनी बार? 3 बार या 4 बार? 4 बार होती है प्रतिदिन 15 महीने। महाराज कहां पर होती है हमें बता दो, हम भी रत्नों को लेकर के आएंगे। सौधर्मिंद्र की आज्ञा से कुबेर रत्नों की वर्षा करता है। गर्भ कल्याणक मनाने के लिए स्वर्ग के देव आते हैं, चतुर्निकाय के देव आते हैं, देवियां आती हैं। जन्म कल्याणक मनाने के लिए जब भगवान का जन्म होता है, उनके जो उनका विमान रहते हैं, उनके विमान रहते हैं, उनके भवन रहते हैं, अपने आप बिना बजाए वाद्य बजने लगते हैं, आसन कंपायमान हो जाते हैं और स्वर्ग से आकर के वह देवगण भी भगवान का जन्म कल्याणक मनाने के लिए आते हैं। पांडुक शिला पर जाकर के क्षीर सागर के जल से 1008 कलशों से भगवान का जन्माभिषेक करते हैं। और वस्त्राभूषण कहां से लाते हैं? स्वर्ग से आते हैं वस्त्र आभूषण सारे के सारे। इतना कार्य करते हैं, सुन रहे कि नहीं? इतने पुण्यवान जीव होते हैं। तीर्थंकर प्रकृति महापुण्य प्रकृति है। कर्म 8 होते हैं और इन कर्मों के जब भेद होते हैं तो 148 कर्मों के भेद हो जाते हैं। इन 148 कर्मों में कुछ पुण्य प्रकृतियां हैं और कुछ पाप प्रकृतियां हैं। पुण्य प्रकृतियों में भी महापुण्य प्रकृति कोई है तो तीर्थंकर प्रकृति है, और पाप प्रकृतियों में कोई महापाप प्रकृति है तो मिथ्यात्व है। ऐसे पुण्यवान व्यक्ति ऐसे पुण्य को लेकर के आए हैं कि आने से पहले ही रत्नों की वर्षा हो रही है। स्वर्ग के देव सारे के सारे कल्याण करते हैं। सुन रहे कि नहीं? और जिस समय पालकी उठाने का अवसर आता है, भगवान को, उन तीर्थंकर को वैराग्य हो जाता है, तो एक दृश्य पंच कल्याणक में देखने को मिलता है। एक तरफ देवों की टोली है और एक तरफ मनुष्यों की टोली है। जब वह वैराग्य को प्राप्त तीर्थंकर उस पालकी में, जो कहां से आती है, वो भी स्वर्ग से आती है, उसमें जब सवार हो जाते हैं तो दोनों में विवाद चालू हो जाता है। देव कहते हैं पालकी हम उठाएंगे और मनुष्य कहते हैं पालकी हम उठाएंगे, 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 विवाद चलता है। उस समय सौधर्मेंद्र कहता है ये अधिकार हमारा है, ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। भगवान का गर्भ कल्याणक हमने मनाया, हमारी आज्ञा से 15 महीने तक पूरी नगरी में रत्नों की वर्षा हुई। जब भगवान का जन्म हुआ तो पांडुक शिला पर अभिषेक भी मैंने किया, मैंने वस्त्र आभूषण स्वर्ग से लाए। और आज जब भगवान को वैराग्य हुआ है, तीर्थंकर को वैराग्य हुआ है, तो पालकी उठाने का अधिकार भी मेरा है। मनुष्य कहते हैं कि भले ही आपने कल्याणक मनाए हैं, बिल्कुल सत्य है, आपने गर्भ कल्याणक मनाया, जन्म कल्याणक मनाया, पांडुक शिला पर तीर्थंकर बालक का अभिषेक किया, लेकिन ध्यान रखना इन तीर्थंकर बालक का जन्म आपके स्वर्ग में नहीं हुआ है, धरती पर हुआ है। इसलिए धरती पर रहने वाले मनुष्यों का यह अधिकार है कि पालकी मनुष्य उठाएंगे। कल्याणक आपने मनाए, लेकिन कल्याणक स्वर्ग में नहीं मनाए, धरती पर आकर के मनाए। बाद में जब ये विवाद
बढ़ जाता है तो निर्णय के लिए पहुंचता है, तो आचार्य महाराज निर्णय देते हैं कि ठीक है, बिल्कुल अपनी अपनी बात रखते हैं, और अंत में निर्णय होता है कि पालकी, सर्वप्रथम पालकी उठाने का अधिकार मनुष्यों को है, क्योंकि मनुष्य के पास योग्यता है, मनुष्य संयम धारण कर सकता है, देवलोक संयम धारण नहीं कर सकते। सम्यक दर्शन धारण कर सकते लेकिन संयम धारण नहीं कर सकते, इसलिए पालकी उठाने का प्रथम अधिकार मनुष्यों का है। देव संयम धारण नहीं कर सकते, संयम धारण नहीं कर सकते, प्रतिमा नहीं ले सकते, मुनि महाराज को आहार दान नहीं कर सकते, और आप लोग ये सब कर सकते हैं। कौन बड़ा है दोनों में? बड़ा कौन बताओ? शिविरार्थियों बहुत शिविर अटेंड किए हैं, कौन बड़ा है? मनुष्य बड़े हैं या देव बड़े हैं? मनुष्य बड़े हैं। लेकिन ज्ञान नहीं होने के कारण से, अज्ञान के कारण से वहां जाकर के डोका टेक देते हैं। कहा? देवों के सामने। बंधुओं, डोका टेकायला डोक लागत नाही, पण डोक कुठ टेकायचं याला डोक लागते। लक्षात आला का? कुछ लोग कहते महाराज आपके मुख से मराठी बहुत अच्छी लगती है। अरे आपके मुख से, हमको तो मराठी का ज्ञान नहीं, आपकी मातृभाषा मराठी। हाँ, डोका टेकवायला डोका लागत नाही, सिर झुकाने में दिमाग नहीं लगता, किंतु डोका कुठं टेकायचं याला डोका लागते। डोका कहां टेकना, इसलिए में डोका दिमाग लगता, लगाना पड़ता है। ये नारियल नहीं है जहां कहीं जाकर के फोड़ दिया। डॉक्टर साहब हंस रहे क्या? ये दिमाग की आवश्यकता है, कहां पर टेकना। कहां पर डोका टेकना? देवों के सामने नहीं, किंतु देवाधिदेव के सामने डोका टेकना। सारे देव भी जिनके चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं। हमारे तीर्थंकर भगवान कैसे हैं? 100 इंद्रों से पूजित हैं, वंदनीय हैं। भवनालय 40, भवनवासियों के 40 इंद्र, बेंतरा होंत 32, है ना, और बेंतर देवों के 32 इंद्र, कप्पा मर 24, और कल्पवासियों के 24 इंद्र, और नरोत्तरियो, चंदो सूरो नरोत्तरियो। ज्योतिषी देवों के 2 इंद्र, चंद्रमा और सूर्य, और मनुष्य का इंद्र चक्रवर्ती, और त्रियंचों का इंद्र सिंह। कितने हो गए? 100 हो गए कि नहीं? देखो, भवनवासी के 40, बेंतरों के 32, 40 और 32 72, और वैमानिक देवों के 24, 72 और 24 96, और ज्योतिषी के 2, चंद्रमा और सूर्य 96 और 2 98, मनुष्यों का चक्रवर्ती 1 99, और त्रियंचों का सिंह 1 100। इन 100 इंद्रों से हमारे भगवान वंदनीय हैं। 100 इंद्र भी आकर के भगवान के चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं। इंद्र कौन है? इंद्र जैसे यहाँ पर राजा होता है मनुष्यों का चक्रवर्ती, उसी प्रकार देवों का राजा वह इंद्र कहलाता है। ऐसे इंद्र लोग भी भगवान के चरणों में आकर के नतमस्तक होते। जब राजा नतमस्तक होते हैं तो सारी की सारी प्रजा अपने आप
राजा का अनुसरण करते हुए नतमस्तक हो जाती है। जब देवों के राजा भी देवाधिदेव के चरणों में नतमस्तक हो रहे हैं और अज्ञानी लोग उनके सामने जाकर के उदक चंदन तंदुल पुष्प कई, सुन रहे हैं? क्यों हंस रहे हैं? वहां पर अर्घ चढ़ा देते हैं, आरती उतारते हैं। अरे शास्त्रों में कुंद कुंद स्वामी ने लिखा, असंजदम न वंदे, असंयमी की कभी भी वंदना नहीं करना चाहिए, चाहे तीर्थंकर भी क्यों नहीं हो। अगर तीर्थंकर भगवान जब तक घर में है, आदिनाथ भगवान जब तक राजा बनकर के सिंहासन पर राज कर रहे हैं, तब तक भी उनको नमस्कार नहीं करेंगे। तीर्थंकर यदि पूछते हैं क्यों मुझे नमस्कार क्यों नहीं करते, हाँ आपको राजा समझ करके हम लौकिक आपको सम्मान दे सकते हैं, लौकिक नमस्कार कर सकते हैं, लेकिन जो नमस्कार वीतराग प्रभु को होता है वह आपको नहीं कर सकते। अरे मैं ही तो बनने वाला हूं, मैं ही तीर्थंकर हूं, तीर्थंकर प्रकृति को लेकर के आया हूं, मैं ही तीर्थंकर बनने वाला हूं। जब बनोगे तब जरूर आपको हम नमोस्तु करेंगे, अभी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपने ही उपदेश दिया है, या तीर्थंकर आप समोसण में जाने के बाद आप ही उपदेश देने वाले हो कि असंजदम न वंदे, असंयमी की कभी भी वंदना नहीं करना चाहिए। बंधुओं, जितने भी देव हैं सारे के सारे असंयमी हैं। तदभव मोक्षगामी, एक ही भव में सर्वार्थ सिद्धि के देव सबसे उत्तम सर्वोत्तम माने जाते हैं, और अतीत काल उनका मुनि होता है, भावलिंगी मुनिराज होते हैं वो। क्योंकि 9वें ग्रैविक के ऊपर जिन मुनिराज का जन्म होता है वह भावलिंगी मुनिराज होते हैं। 16 स्वर्ग के ऊपर भी जो जन्म होता है सिर्फ दिगंबर मुनि का ही जन्म होता है, लेकिन 9वें ग्रैविक तक द्रव्यलिंगी भावलिंगी दोनों प्रकार के मुनि का जन्म होता है। अब मुनिराज का भी जन्म 9वें मुनि ग्रैविक तक होता है, लेकिन 9वें ग्रैविक तक जो जाते हैं वह नियम से सम्यक दृष्टि नहीं, 6वें 7वें गुण स्थानवर्ती भावलिंगी मुनिराज का ही वहां पर जन्म होता है। ये सिद्धांत है। तो सर्वार सिद्धि वहां से बिल्कुल सिद्ध स्थला बिल्कुल पास है, वहां से जा नहीं सकते, लेकिन मनुष्य बनना पड़ेगा। वो सर्वार सिद्धि में है। अतीत काल भी उनका मुनि विशेष मुनि सामान्य मुनि नहीं, सर्वार्थ सिद्धि में जाने वाले वज्र वृषभ नाराज सेनन के धारी होते हैं और विशेष तपस्या विशेष साधना करते हैं। ऐसे रत्नत्रय के धारी मुनिराज सर्वार्थ सिद्धि में जन्म लेते। अतीत काल भी उनका मुनि है और भविष्य काल में वहां से मरण करके सर्वार्थ सिद्धि की आयु 33 सागर की आयु पूर्ण करके जब इस धरती पर जन्म लेते हैं, वो भी मुनि बनते बाद में, और मुनि बन के उसी भव से मोक्ष प्राप्त करते हैं, जिनका अतीत भी विशेष मुनि के रूप में है और भविष्य में भी मुनि बनने वाले। अभी नमस्कार करो, क्यों नहीं करते? सर्वार्थ सिद्धि के देव भी आकर के पूछे नहीं। हाँ, आपकी अतीत उस मुनि अवस्था को हम नमस्कार कर सकते हैं, भविष्य की उस पर्याय को नमस्कार कर सकते हैं, लेकिन वर्तमान की पर्याय को हम नमस्कार नहीं कर सकते, क्योंकि आप भले ही आपने बहुत तपस्या की है अतीत काल में और भविष्य काल में भी मुनि बन करके तपस्या करके मोक्ष प्राप्त करोगे, लेकिन अभी आप असंयमी हो और असंयमी को कभी भी हम नमस्कार नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान की वाणी है, ये हमारी वाणी नहीं है, ये साक्षात तीर्थंकर भगवान की वाणी है। तीर्थंकर भगवान भी जब तक राज सिंहासन पर बैठे हैं, वस्त्राभूषण धारण किए हैं, तब तक उनको हम
नमोस्तु नहीं बोल सकते, नहीं कर सकते। अरे जो तीर्थंकर भगवान है, जब उनको नमस्कार नहीं कर सकते, उनको अर्घ्य नहीं चढ़ा सकते, क्या बले बले जाऊं मन वचकाए श्री आदिनाथ के चरण कमल पर, बले बले जाऊं मन वच, यही पूजा है ना। हाँ, ये तो अर्घ्य नहीं, वहां नहीं चढ़ा सकते। क्यों क्यों नहीं चढ़ा सकते बताओ? क्योंकि अभी वो असंयमी है, असंयमी है। तब तक उनको अर्घ्य नहीं चढ़ा सकते, नमस्कार नहीं कर सकते। जब साक्षात तीर्थंकर भगवान जो मोक्ष जाने वाले हैं, मोक्ष मार्ग का उपदेश देने वाले हैं, जब उनको अर्घ्य नहीं चढ़ा सकते, उनको नमोस्तु नहीं कर सकते, तो दूसरों को हम अर्घ्य और नमोस्तु कैसे कर सकते हैं? बात बहुत मार्मिक है। जब तीर्थंकर, साक्षात तीर्थंकर भगवान भी वस्त्र आभूषण से सहित हैं, तब उनको हम नमोस्तु नहीं कर सकते, दूसरों को नमोस्तु कैसे कर सकते हैं? जब तक जो देव का स्वरूप है, वस्त्र आभूषण से रहित है, राग द्वेष से रहित, दिगंबर जो उसका स्वरूप बताया गया है, जब तक वह स्वरूप नहीं आएगा, तब तक हम उनको नमोस्तु नहीं कर सकते। क्यों? अभी ये इनका नाम महावीर जी का गंगवाल है, ये नितिन भैया, इनको नमोस्तु करोगे आप? क्यों? संयम नहीं है। और जैसे ही इन्होंने दीक्षा ले ली, रत्नत्रय को धारण कर लिया, तो फिर क्या करोगे? कोटि कोटि बार नमोस्तु करेंगे, क्योंकि अब इनके पास में रत्नत्रय आ गया है। रत्नत्रय और रत्नत्रय धारी को हम बारंबार नमोस्तु करते हैं। जब तक रत्नत्रय नहीं है, तब तक हम उनको नमोस्तु नहीं कर सकते। बहुत अच्छा लग रहा है, इतनी शांति है कि यदि एक सुई भी गिर जाए तो उसकी भी आवाज आ जाए। इतनी शांति से आप लोग सुन रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। सिर्फ सुनना ही नहीं है, सुन करके चिंतन करना है, चिंतक बनना है, मनन करना है, और हे उपाधि का ज्ञान प्राप्त करके जो हे है उसको छोड़ना है, और जो उपाधि है उसको ग्रहण करना है, तो आपका सुनना सार्थक हो जाएगा। महाराज बहुत अच्छा लगता है जब आप सुनाते हैं, तो सुनते समय बहुत अच्छा लगता है। और हमें भी जब आप लोग ध्यान से सुनते हैं, एकाग्रता से सुनते, तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है, भाव आते सुनाने के। और जब आप लोग बात करते हैं या मोबाइल चालू हो जाता है, डिस्टर्ब करते, तो फिर हमारे सुनाने की जो इच्छा है वह समाप्त हो जाती है, उत्साह समाप्त हो जाता है। बात समझ में आ रही कि नहीं अध्यक्ष जी? क्या अज्ञानी जीव इनको अपना मंत्र है, बपुर ग्रहम धनम दाराह पुत्रा, यहां तक हो गया था। मित्राणी, मित्र लोग, ये हमारे मित्र, शत्रुवः, ये भी, ये हमारे शत्रु, इनको अपना मानता है। क्या? ये मेरा शरीर, ये मेरा घर, ये मेरी पत्नियां। आप लेट से आ गए डॉक्टर साहब, वहां पर दारा शब्द आया, दारा बहुवचन का शब्द है। जब स्टोप देश लिखा गया तब एक पत्नी नहीं होती थी, बहुत सारी पत्नियां होती थी। पुत्राह, बहुत सारे पुत्र, बहुवचन कम से कम तीन, तीन के ऊपर, पत्नियां भी तीन के ऊपर, बच्चे भी तीन के ऊपर। मित्राणी शत्रुवा, मित्र और शत्रु, ये मेरे मित्र, ये मेरे शत्रु। सर्वथा अन्य स्वभावानि, ये हमें सभी प्रकार से मेरे स्वरूप से अन्य स्वभाव को लिए हुए हैं।
सर्वथा स्वभावानी मूढ़ स्वानी प्रपद्यते, और मूढ़ यानी अज्ञानी इनको अपना मानता है। ये सर्वथा मेरे स्वभाव से अन्य स्वभाव को लिए हुए हैं। मेरा स्वभाव अलग है, इनका स्वभाव अलग है। स्वचतुष्टय और पर चतुष्टय, मेरा स्वचतुष्टय अलग है और इनका इनके लिए स्वचतुष्टय है और मेरे लिए पर चतुष्टय है। इनका स्वभाव अलग है, सर्वथा अलग है, लेकिन फिर भी मूढ़, हे मूढ़ अज्ञानी प्राणी, स्वानी अपने प्रपद्यते मानता है, मेरे है मेरे है, माझ 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 है मेरा मेरा शत्रु है, बिल्कुल मेरा शत्रु है, मेरा मित्र मेरा शत्रु। माझा, माझा शरीर, माझा घर, माझा धन, माझी बायको, बायको को बहुवचन में क्या बोलते हैं? एक के लिए बायको बहुत ज्यादा है तो माझी बायका, माझे मुलगा, माझी मुलगी, माझे मित्र, माझे शत्रु है। ये सब इनको माझा माझा कहते कहते चले जाते हैं, लेकिन वास्तव में ये मेरे नहीं है। यदि मेरे होते तो हमेशा मेरे रहते हैं। शादी होने के पहले बाइका कहां थी? नौरा कहां था? इस शादी होने के बाद ये संबंध जुड़ गया। आचार्य जो हम आचार्य हाई को लिखा उसको बता रहे थे, विवाह बिना क्या प्रभावित हुआ धर्म प्रवाह? क्या विवाह के बिना धर्म का प्रवाह प्रभावित हो सकता है? नहीं हो सकता। दोनों प्रकार का उपदेश तीर्थंकर भगवंतों ने दिया है, मुनि धर्म का भी और गृहस्थ धर्म का भी। मात्र शादी करना गृहस्थ धर्म नहीं है। शादी करने के बाद जो 6 आवश्यक हैं, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, इन आवश्यकों का पालन करना, 8 मूल गुणों को धारण करना, 8 वर्ष का होने के बाद इन 8 मूल गुणों का संकल्प करवाना चाहिए। मध्य मास मधु त्यागई सहानुव्रत पंचकम, अष्टौ मूल गुणा माहुर जिनका जिनोत्तमा, जिनमें जो है हाँ गृहिणाम श्रमणोत्तमा, बराबर है। गृहस्थों के श्रमणों में जो उत्तम है, तीर्थंकर भगवंतों ने इस प्रकार का उपदेश दिया है। सिर्फ शादी करना गृहस्थ धर्म नहीं है, किंतु उन 8 मूल गुणों का पालन करना, सप्त व्यसन से दूर रहना और श्रावक के आवश्यक कर्तव्यों का पालन करना ही गृहस्थ धर्म है। इसको भी व्रत कहा है। आचार्य समंत भद्र स्वामी ने, शादी हुआ ये कोई पाप नहीं है, शादी ये कोई पाप नहीं है कि पाप को सीमित करने का उपाय है, इसको व्रत कहा है। स्वदार संतोष व्रत, ब्रह्मचर्य अनुव्रत की जहां पर व्याख्या की है वहां पर इसको क्या कहा? स्वदार संतोष व्रत, माने अपनी पत्नी में संतोष रखना, ये व्रत है। अभी तक कोई सीमा नहीं थी, लेकिन अब एक ये सीमा बन गई। जिनके साथ विवाह संबंध हुआ है उनके साथ ही हमारा संबंध रहेगा, बाकी अन्य किसी के साथ कोई संबंध नहीं रहेगा। तो ये क्या है? उस पाप को सीमित करने का उपाय है, इसको व्रत कहा है, स्वदार संतोष व्रत। पुरुषों के लिए स्वदार संतोष व्रत, शादी होने के बाद ये व्रत धारण करना चाहिए।
अपनी ही पत्नी में संतोष रखेंगे और जितनी भी महिलाएं हैं, कन्याएं हैं, उनको बहन, पुत्री और मां के रूप में देखेंगे। और महिलाओं को भी संकल्प करना चाहिए शादी होने के बाद कि जिसके साथ हमारा विवाह संबंध हुआ है, इनको छोड़ करके, क्या जैसे स्वदार संतोष व्रत, उनके स्वपति संतोष व्रत, अपने पति में संतोष रखना और जितने भी पुरुष हैं उनको भाई, पिता या पुत्र के रूप में देखना। ये व्रत है और इसको भी ब्रह्मचर्य अणुव्रत कहा है। देखिए आचार्यों की, तीर्थंकर भगवंतों की दृष्टि, इसको भी व्रत कहा है। इसलिए योग्य संतान को प्राप्त करने के लिए ये विवाह का उपदेश भी दिया गया है, क्योंकि धर्म चलेगा कैसे, धर्म आगे बढ़ेगा कैसे। अब आचाश्री थे, देखिए आचाश्री के 4 भाई थे, 2 बहन है ना। आचाश्री सबसे पहले घर से निकल गए, दीक्षा ले ली, उसके बाद में उनके माता पिता ने दीक्षा ले ली, बहनें भी निकल गई, 2 भाई समय सागर जी और योग सागर जी, ये भी निकल गए। लेकिन जो सबसे बड़े भाई थे महावीर जी अष्टगी, वो घर में, उनको घर में ही रहे, शादी हो गई, बच्चे हो गए, बच्चों की शादी कर दी, नातू हो गए, और 2-3-4 साल पहले उन्होंने भी सिरपुर में दीक्षा ले ली। गृहस्थ जो ये जिसको बोलते आप क्या, वंश 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 को आगे बढ़ाना भी आवश्यक है, तो धर्म के वंश को भी आगे बढ़ाना आवश्यक है। महाराज हमारा एक ही बेटा है, इसको ले जाओगे तो हमारा वंश कैसे आगे बढ़ेगा? आप विचार करो। आज इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है। नहीं तो सबके एक ही एक लड़का है, सब आगे बढ़ाते रहो, ये महावीर भगवान का वंश आगे कैसे चलेगा, कैसे मुनि परंपरा आगे चलेगी? वो चले गए, उसके बाद में फिर दूसरे, फिर दूसरे, एक के बाद एक, एक के बाद एक, ये परंपरा आगे बढ़ती रहती है। और आगे तक कैसे बढ़ेगी इसका भी हमें विचार करना चाहिए। कसं वाटलं? बरं वाटलं। आज विषय थोड़ा विस्तार ज्यादा हो गया। तो यहां पर कह रहे हैं इन 6 द्रव्यों में से मेरा भी अस्तित्व है। जैसे मेरा अस्तित्व है उसी प्रकार से संसार के प्रत्येक प्राणी का अस्तित्व है। मेरे अस्तित्व को कोई मिटा नहीं सकता और मैं भी किसी के अस्तित्व को मिटा नहीं सकता। मैं तुझे मिट्टी में मिला दूंगा, गुस्सा में बोलते कभी कभी, शत्रुता धारण करते हैं, मैं तुझे मिट्टी में मिला दूंगा। अरे तुम क्या, तुम्हारे बाप भी मिट्टी में नहीं मिला सकते। मिट्टी में किसको मिलाओगे? इस शरीर को। इस शरीर तो पहले से मिट्टी है। तुम मिट्टी को मिट्टी में मिला सकते हो, लेकिन मुझे तुम कभी भी मिट्टी में नहीं मिला सकते। एमपी में कहते कहां गए थे? मिट्टी में गए थे, फलाने की मिट्टी में गए थे, ऐसा बोलते हैं। या महाराष्ट्र में बोलते नहीं बोलते, तो जलाने के लिए जाते उनकी मिट्टी में गए थे, ऐसा बोलने के बोलते हैं। आत्मा को तुम जला नहीं सकते, आत्मा को तुम कुछ नहीं कर सकते, कुछ बिगाड़ नहीं कर सकते। जो बिगाड़ होगा शरीर का होगा। कोई भी ऐसा शस्त्र नहीं है जो शरीर आत्मा के टुकड़े कर सके। शरीर के तुम टुकड़े टुकड़े कर सकते हो, लेकिन आत्मा के टुकड़े नहीं कर सकते। शरीर को तुम जला सकते हो, राख कर सकते हो, लेकिन आत्मा को कोई जला नहीं सकती। ऐसी कोई अग्नि नहीं है जो आत्मा को जला सके।
आत्मा शाश्वत है, आत्मा शाश्वत था और आत्मा शाश्वत रहने वाला है। जो आत्मा है इस शरीर के अंदर, जो आत्मा है वही मैं हूं और वही मेरा है। वही एकमात्र आत्म तत्व मैं हूं और वही मेरा है। मी आणि माझ, आत्मा मी आहे आणि आत्मच माझा आहे। मी एकटा होतो, एकटा आहे आणि एकटा राहणार। सबके बीच में रहो फिर भी इस एकत्व भावना का चिंतन करो। मैं अकेला ही हूं, है अकेला ही हूं, सबके बीच में रह रहे लेकिन फिर भी मैं अकेला हूं। जन्म लिया तब भी अकेला था, जन्म के समय न पत्नी थी, न बच्चे थे, न भाई बहन थे। जब जन्म लिया तब भी अकेला था और जीवन जी रहा हूं सबके साथ मिलकर के भी, लेकिन फिर भी अपने ही कर्मों का फल भोग रहा हूं। और जब इस दुनिया से जाऊंगा, जब मरूंगा तो अकेला मरूंगा। और जब कर्मों का नाश करके मोक्ष जाऊंगा तब भी अकेला ही जाऊंगा। यहां पर कितनी पवित्र भावना भाई है। सुखी रहे सब जीव जगत के, इस संसार में जितने भी जीव हैं सभी जीव सुखी रहे। कितनी पवित्र भावना है। आप क्या भावना बातें महाराज, हम भी भावना बातें, क्या भावना बातें? मैं सुखी रहूं, मेरी पत्नी सुखी रहे, मेरे बच्चे सुखी रहे, मेरा परिवार सुखी रहे, मेरे रिश्तेदार सुखी रहे। ये भी आप भी भावना बातें, लेकिन इस भावना में स्वार्थ छिपा हुआ है। लेकिन जिस समय ये भावना हमारे सुखी रहे सब जीव जगत के, इस तीन लोकों में जितने भी जीव हैं सभी जीव सुखी रहे। कितनी पवित्र भावना है। आचार्य श्री कहते थे कुछ नहीं आता कोई बात नहीं, तुम इसी की माला फेरो, माला ले लो हाथ में, नमोकार मंत्र नहीं, कोई बात नहीं। सुखी रहे सब जीव जगत की, सुखी रहे सब जीव जगत के, सुखी रहे सब जीव जगत के। संसार में जितने प्राणी हैं सभी सुखी रहे, इसकी माला करो। गुरुजी ऐसा बोलते थे। ये धर्म ध्यान है। क्या लगता है इसमें? 700 पुण्य कर्म का आश्रम होता है, पाप कर्म की निर्जरा होती है। क्या खर्च होता कुछ? हड़त लगे न फिटकरी, रंग चोखो आ जाए, कुछ भी खर्च नहीं है। कितनी पवित्र भावना है। वाह, सभी सुखी रहे, सभी सुखी रहे। तीन लोक में जितने जीव हैं सभी सुखी रहे। देव मनुष्य त्रियंच नार की सभी सुखी रहे। क्या आपके इस प्रकार से बोलने से या भावना भाने से क्या सभी सुखी रह सकते हैं? नहीं रह सकते, क्योंकि सब प्राणी अपने अपने कर्मों के अनुसार सुख और दुख का अनुभव करते हैं। लेकिन हम ऐसी पवित्र भावना भाते हैं, इसके माध्यम से हम तो सुखी होंगे। तीर्थंकर प्रकृति का बंध इन्हीं भावना को लेकर के होता है। क्या? इसी भावना को लेकर के होता है। तीर्थंकर प्रकृति का जो बंध होता है ऐसी पवित्र भावना को लेकर के होता है। क्या? कि संसार के जितने प्राणी हैं सभी का कल्याण हो, सभी सुखी रहे, ऐसी पवित्र भावना लेकर के 16 कारण भावना को भा करके वह महान व्यक्तित्व का धनी तीर्थंकर प्रकृति का बंध करता है। तीर्थंकर प्रकृति का बंध करता है। समझ में आ रहा है? ऐसी पवित्र भावना भाना चाहिए। हम सुखी रहे, सभी सुखी रहे। कितना अंतर है।
हम अपने लिए करते हैं, अपने परिवार के लिए करते हैं, लेकिन इसके अलावा जो महान व्यक्ति के धनी होते हैं वो पूरे सबके लिए सोचते हैं। उनकी सोच बहुत बड़ी होती है, विराट होती है। उनके लिए वसुधैव कुटुंबकम, पूरी वसुधा, पूरी धरती उनका कुटुंब परिवार होता है। कोई कभी न घबरावे, संसार में कोई व्यक्ति कभी भी घबराना नहीं चाहिए। सभी संसार के प्राणी सुखी रहें, कोई कभी ना घबरावे। और वैर बैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल गावे। बैर भाव को छोड़ करके, बैर भाव, बैर भाव, जब हम प्रत्येक प्राणी के सुख की इच्छा करेंगे, कल्याण की इच्छा करेंगे, तो कोई हमारा बैरी बचेगा ही नहीं, कोई शत्रु रहेगा नहीं। कोई शत्रु नहीं रहेगा तो बैर भाव किससे? सब अपने हैं तो बैर भाव किससे? बेरम मध्यम न केनवी, संसार के किसी भी प्राणी से मेरा बैर भाव नहीं रहना चाहिए। बैर भाव को छोड़ करके, ये बैर भाव बहुत दुख देने वाला है। क्या? बहुत दुख देने वाला है। इसलिए कभी किसी के साथ में बैर की गांठ नहीं बांधना चाहिए। यदि गांठ बंध गई तो यहीं की यहीं खोल देना चाहिए। मुनि महाराज 48 मिनट के अंदर गांठ खोल देते हैं, 48 मिनट के अंदर ही अंदर गांठ खोल देते हैं। व्रती श्रावक हैं, उनको 15 दिन के अंदर गांठ खोल देना चाहिए। और जो सम्यक दृष्टि है उनको 6 महीने के अंदर एक गांठ खोल देना चाहिए। और जो मिथ्या दृष्टि है उनकी गांठ तो बंध जाती, तो अनंत काल तक, कितने समय तक बंधी रहती हो तो वो ही जाने। बैर पाप, जो 5 पाप है उनको भी छोड़ देना चाहिए। और अभिमान छोड़, ये अभिमान बहुत भयंकर होता है बंधु, पाताल में लेकर के जाता है। अभिमान हम करते हैं, किसका अभिमान? अरे बड़े बड़े एक से एक महारथी आए और चले गए, संसार में कोई रहा नहीं, हम कहां रहने वाले हैं? बड़े बड़े लोग चले गए, अपना कार्य करके चले गए, जब उनका अस्तित्व नहीं रहा तो मेरा अस्तित्व कैसे रहने वाला है? एक व्यक्ति अभिमान में अकड़ा हुआ जा रहा था और जाते हुए उसके पैर से एक हड्डी दब गई। शमशान की तरफ गया, एक बार मैं शहर गया, दिल में कुछ अरमान थे, एक तरफ थी झोंपड़ी, एक तरफ शमशान थे, अचानक पैर से हड्डी दबी, उसके यही फरमान थे, अरे देखने वाले जरा देख कर चल, हम भी कभी इंसान थे। हम भी तेरी तरह अकड़ करके चलते थे और मैं समझता था उस समय कि मेरे सामने कोई नहीं है, मैं ही सब कुछ हूं। इस अभिमान से जीता रहा और जब मर गया इसी अभिमान के साथ शमशान में लाकर के लोगों ने जला दिया। आज मेरी यह दशा है, कल तेरी भी यही दशा होने वाली है। सुन रहे हैं? अभिमान किसका? ये झूठा अभिमान। अच्छों का अभिमान नहीं रहा, अच्छे अच्छे मिट्टी में मिल गए। हम किस खेत की मूली है? हम किस खेत की गाजर है? क्या हुआ? हम किस खेत की मूली है? अच्छे अच्छे चले गए, एक से एक सूरमा चले गए, हम क्या चीज है? इसलिए अभिमान करना व्यर्थ है। भगवती आराधना ग्रंथ में आचार्य श्री शिव कोटि महाराज जी ने बहुत सुंदर लिखा है, जो ज्ञानी होता है वह अपने से बड़े को देख करके अपना अभिमान नष्ट करता है, अभिमान को नाश करता है।
और जो अज्ञानी होता है वह अपने से छोटे वाले के सामने अभिमान करता है। आप कौन हो बताओ? यदि आप अभिमान दूर करते हैं अपने से बड़े को देख करके, देखिए ये कितनी अच्छी बात है। जब भी अभिमान होगा अपने से बड़े को देखोगे, आपका अभिमान समाप्त हो जाएगा। आपके पास करोड़ रुपए है, अरे उसके पास तो 10 करोड़ है, उसके सामने आपका अभिमान समाप्त हो जाएगा। 10 करोड़ वाले को अभिमान आए तो अरे हमारे पास 10 करोड़ है, उसके पास तो अरब है, अभिमान दूर हो जाएगा। और नीचे वालों को देखोगे, अरब वाला करोड़पति को देखेगा, उसको अभिमान जागृत, अरे इसके पास तो करोड़, मेरे पास तो अरब है। अपने से नीचे वाले को देख करके अभिमान जागृत होता है और अपने से ऊपर वाले को देख करके अभिमान समाप्त हो जाता है। सुन रहे भाई? इस अभिमान को छोड़ना चाहिए। कल एक बात कान पर आई थी, परसों, यहां पर जो कुर्सियां डालते हैं तो हमने मना किया था कि सामने इधर कुर्सियां मत डाला करो, कि कुर्सी डालते तो ये हॉल तो खाली रहता है, लोग वहां आकर के बैठ जाते हैं। सामने यदि वक्ता के सामने श्रोता रहते हैं तो विषय बहुत अच्छा होता है। तो जो यहाँ के जो बाबा साहेब हैं उनको हमने कहा कि यहाँ भैया कुर्सियां मत डाला करो, और हमने उठवा करके वो कुर्सियां सब अंदर लगाओ, और उनको बोला था, 2 बार बोला। तो फिर उसके बाद में उन्होंने कहा महाराज जी यहाँ लोग आकर के बैठते हैं, ठीक है उनको बोल दो कि महाराज जी ने कहा है कि यहाँ पर कुर्सियां लगाओ। तो कुर्सियां जब सामने रहती है, वैसे कुर्सी पर बैठना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी घुटने में कमर में दिक्कत है, सामने यदि वक्ता के सामने श्रोता रहते हैं तो उपदेश बहुत अच्छा होता है। क्या? हाँ, सुना कुछ आपस में कुछ हो गया तो इसको मनोमालिन्य दूर कर देना चाहिए। बाबा साहब ने अपने मन से नहीं रखा, हमने 2 बार कहा, उसके बाद उन्होंने कुर्सियां उठा करके अंदर रखी थी, हमारे कहने से रखी थी। यदि आपस में किसी के प्रति मन मिटाव हो तो उसको दूर कर लेना। गलती बाबा साहब की नहीं, गलती हमारी। और ये तो ऐसा, हम जब से आए, हम तो परिचय नहीं था, 8 दिन से हम देख रहे हैं। 8 दिन हो गए हमको आकर के, सोमवार को आए थे, आज कौन सा बार है? गुरुवार हो गया, 10 दिन हो गए। 8-10 दिन कैसे निकल गए पता नहीं चला। और ऐसा हमने देखा, बहुत जगह हम घूमे, महाराष्ट्र में घूमे, कर्नाटक में घूमे, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, बहुत जगह घूमे, लेकिन ऐसा इंसान जब कभी कह दो ये करना, बाबा साहब कभी मुंह से ना नहीं निकलता। 3-4 बार हम उस चंद्रभू मंदिर में गए, चंद्रभू मंदिर है, कोई नहीं था, क्या करें, उधर से गए, बाबा साहब चलना, हाँ जी महाराज, तुरंत शर्ट पहन करके, कम से कम कल 10 बार ऊपर नीचे, कभी भी मुख से ना नहीं निकलता। और किन्हीं सज्जन ने बताया महाराज जी कभी विधान होता तो मांडना बनाना भी उनको आता है, मांडना भी बना लेते, माइक का सिस्टम भी आता है, ऑलराउंडर है, लाइट फिटिंग। और भी बताया, उनके देखो विचार कितने अच्छे। तो सुना महाराज जी खराब हो गया था और इसको सुधार देते, क्योंकि समाज का पैसा बचना चाहिए। वो खराब हो गया था, उसको गए 1500 रुपए में लग ठीक कर करके लेकर के आए। तो जो समाज का हित चिंतक है, ऐसे व्यक्ति हमें बहुत कम देखने को मिलते हैं। अपने स्वार्थ भरी दुनिया है, अपने स्वार्थ के लिए जीती, जितना काम हमारा उतना करेंगे, हम क्यों करें? ऐसे व्यक्ति भी देखे। डॉक्टर साहब जब कचनेर से पैठन की तरफ बिहार कर रहे थे, पूना वालों की तरफ से बिहार हो रहा था, 4-5 लोगों को बुलाया, सिर्फ पैदल चलते थे। उनसे किसी से कहा कि एक बैग उठा करके लेकर के आ जाओ, ये काम मेरा थोड़े ही है।
उस व्यक्ति का जवाब था, ये मेरा काम थोड़ा ही है, मेरा काम तो सिर्फ चलना है। जितना काम होता उतना काम करते हैं, लेकिन ऑलराउंडर जब कभी कहो, कभी मुंह से ना सुना नहीं है। मंगलाचरण भी किया, आज इतना सुंदर मंगलाचरण कर दिया। देखो, पूजन करने वाले पूजन करते पुण्य कमाते, लेकिन पूजन के लिए व्यवस्था करना, टेबल जमाना, साफ सफाई करना, ये भी कम पुण्य का काम नहीं है। ये भी कम पुण्य का काम नहीं है। ये पुण्यवान जीव है। इसने एक बात कह करके बाबा साहेब ने हमारा दिल जीत लिया। उन्होंने कहा, महाराज पैसा तो कहीं भी कमा लूंगा, सिर्फ पेचकस और पकड़ लेकर के घूमू तो प्रतिदिन 1000 रुपए में कमा सकता हूं। पैसा तो कहीं भी कमा लूंगा, लेकिन भगवान की सेवा करने नहीं मिलेगी। मैं तो सिर्फ भगवान की सेवा मिल रही है। यहां रहता हूं तो महाराज जी आते हैं, उनकी भी सेवा करने का अवसर मिलता है। ये सेवा करने का अवसर नहीं मिलेगा, इसलिए मैं, वाह, उद्देश्य कितना अच्छा है। 3 व्यक्ति हैं, एक उदाहरण देकर के आपको समझाते हैं। 3 व्यक्ति हैं और तीनों व्यक्ति अलग अलग जगह एक ही रास्ते पर बैठे हुए हैं। उनके हाथों में, तीनों के हाथ में एक एक पत्थर है और एक छेनी, एक हथौड़ा है। एक राहगीर उधर से गुजरा और पहले व्यक्ति से पूछा, क्यों भाई, क्या कर रहे हो? तो वह उत्तर देता, क्या दिखाई नहीं देता, पत्थर फोड़ रहा हूं। आगे बढ़ा, दूसरा व्यक्ति मिला, उससे पूछा, क्यों भाई, क्या कर रहे हो? भैया पैसा कमा रहा हूं। तीसरा व्यक्ति मिला, आगे जाकर के उससे पूछा, क्यों भाई, क्या कर रहे हो? मैं तो भगवान की मूर्ति बना रहा हूं। तीनों व्यक्ति एक ही काम कर रहे हैं, तीनों व्यक्ति पत्थर फोड़ रहे हैं, तीनों व्यक्ति पैसा कमा रहे हैं और तीनों व्यक्ति भगवान की मूर्ति बना रहे हैं, लेकिन मन के भाव तीनों के अलग अलग है। एक कह रहा पत्थर फोड़ रहा हूं, तो वह पत्थर फोड़ेगा, लेकिन उसको कोई पुण्य मिलने वाला नहीं है। दूसरा व्यक्ति पत्थर फोड़ रहा, लेकिन भाव क्या, पैसा कमा रहा। पैसा तो तीनों कमा रहे हैं, पैसे तीनों को मिलेंगे, लेकिन पुण्य नहीं मिलेगा। जो तीसरा व्यक्ति जो इस भाव को लेकर के कार्य कर रहा है कि मैं भगवान की मूर्ति बना रहा हूं, वह पैसा भी कमा रहा है और पुण्य भी कमा रहा है। तो बाबा साहेब वो तीसरे व्यक्ति के समान है। क्योंकि गुणों की प्रशंसा करना चाहिए, कोई भी हो। आज हम जैन कुल में जन्म ले लिए, इसलिए हम जैन हैं, और जिसका जैन कुल में जन्म नहीं हुआ इसलिए वो जैन नहीं है। यदि उसका आचरण जैन के अनुकूल है, जैन धर्म का पालन करता है, तो वह जैन से भी बढ़कर के है, क्योंकि उसको ऐसे कुल में जन्म हुआ, लेकिन फिर भी पुण्य योग से ऐसे स्थान पर आ गया, जैन धर्म का पालन करता है। एक परिवार, पूरा का पूरा परिवार, रामटेक के पास में खापर खेड़ा गांव है, नागपुर के कहीं आसपास है खापर खेड़ा, और एक ऐसा परिवार वहां का जो जैन नहीं है, अजैन था, पहले मांसाहारी था। आचार्य श्री देशभूषण महाराज जी, जो आचार्य श्री के ब्रह्मचारी अवस्था में गुरु थे, उनका जब विहार हुआ, उनके उपदेश सुनकर के उस व्यक्ति ने मांसाहार का पूरा आजीवन त्याग कर दिया। और इतना ही नहीं, महाराज जी के साथ बिहार में आगे बढ़ा और देशभूषण महाराज जी के उपदेश से उसने जैन धर्म को स्वीकार कर लिया। 10 लक्षण जहां भी होता था पर्युषण पर्व आचार्य के पास में, वो पूरा परिवार 10 दिन के लिए आता था, और जगह नहीं रहती थी तो पेंडाल में ही अपना डेरा डाल करके रहते थे। 10 दिन रहते थे। जब से हम ब्रह्मचारी अवस्था से हमने उनको देखा। कई लोग 10 उपवास करते थे, रात्रि भोजन का आजीवन त्याग पूरे परिवार का।
और घरों में तीर्थंकर भगवान के फोटो, तीर्थंकर भगवान की उपासना करते थे। और बता रहे थे उसमें, अभी इस कौन सा गांव था, एलोरा में आए थे इस बार, कह रहे तुम्हारे कितनी बार, 30 बार की कितनी याद नहीं आ रहा, सम्मेद सागर की यात्रा करके आए हैं। सुन रहे, कल भी कहा था, आचार्य ने व्याख्या की, परस्परोपग्रहो जीवानाम, परस्पर में एक दूसरे के ऊपर अनुग्रह करना ये जीव का उपकार है। आचार्य बार बार कहते थे परस्परोपग्रहो, जैना नाम नहीं कहा, सिर्फ जैनों के ऊपर उपकार करना ऐसा नहीं कहा है? जीव मात्र के प्रति उपकार करना। सभी के दिन एक जैसे नहीं रहते बंधुओं। आज जो राजा है, राजा बन करके सिंहासन पर बैठा है, कल वह भिखारी बन करके भीख मांगता हुआ दिखाई देता है। और जो आज भीख मांग रहा है दर दर जाकर के, भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि, वही कल सिंहासन पर बैठ करके, राजा बन करके सिंहासन पर बैठ सकता है। जो आज गरीब है कल अमीर बन जाता है, जो आज अमीर है कल गरीब बन जाता है, जो करोड़पति है वो रोडपति बन जाता है। रोडपति पता है? रोड पर, प्लेटफार्म पर कई लोग सोते हैं, रोड पर कई सोते मिलते हैं, रोड पर आ जाता है। और जो आज रोड पर है वो कल करोड़पति बन जाता है। ये पुण्य पाप का खेल है। संसार का प्रत्येक प्राणी पुण्य और पाप के फल को भोग रहा है। इसलिए कभी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए, और नौकर के साथ भी नौकर समझ करके व्यवहार नहीं करना चाहिए। उसको भी अपने ही परिवार का सदस्य समझ करके व्यवहार करना चाहिए। बात समझ में आ रही है? महाराज आपकी बात चलती समझ में आ जाती। बैर पाप अभिमान छोड़, अभिमान को भी छोड़ करके, अभिमान कभी झुकने नहीं देता, झुकने नहीं देता। एक सुनिए, आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज, जो हमारे आचार्य श्री के गुरु थे, जब ब्रह्मचारी अवस्था में आचार्य शांति सागर महाराज जी के शिष्य आचार्य वीर सागर महाराज जी के संग में वो साधुओं को पढ़ाते थे। बहुत ज्ञानी थे, पढ़ाते थे, बहुत बड़े विद्वान थे। और क्या हुआ, जो कमंडलू में पानी भरता था, सफाई करता था, वह व्यक्ति उनको बता करके, ज्ञान सागर महाराज जी, जो भूरामल जी उनका नाम था, छावड़ा, भूरामल जी छावड़ा, उनको हमें ऐसे ऐसा काम है, हम थोड़े दिन के लिए हम जा रहे हैं, तो ठीक है तुम चिंता मत करो, तुम्हारा काम हम कर देंगे। और कमंडल में पानी भरने लगे, झाड़ू लगाने लगे, महाराज जी रहते तो वहां पर झाड़ू लगाने लगे। एक दिन आचार्य वीर सागर महाराज जी ने देख लिया, अरे पंडित जी ये क्या कर रहे हो, ये तुम्हारा काम नहीं है। वो व्यक्ति किधर गया जो रोज झाड़ू लगाता था, पानी भरता था? तो भूरामल जी बोले यही कहीं होगा। अरे गुरु की सेवा करना तो हमारा भी कर्तव्य है। उन्हें ये नहीं कहा कि वो चला गया। और इसी प्रकार से आचार्य श्री के मुख से हमने सुना था, अजमेर राजस्थान में, अजमेर में एक सोनी जी की नसिया है। तो आचार्य श्री के मुख से सुना था, जब आचार्य श्री मुनि थे और ज्ञान सागर महाराज जी जब जीवित थे, उस समय की घटना है। जो उस नसिया जिन्होंने बनवाई थी, भागचंद जी सोनी, भागचंद जी सोनी शायद है ना उनका नाम था। तो सैकड़ों उनके यहाँ नौकर चाकर है ना, लेकिन मंदिर में आकर के स्वयं झाड़ू लगाती थी। और महाराज जी के जहां रहते थे वहां पर भी आकर के झाड़ू लगाते थे। तो एक दिन आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी और मुनि विद्यासागर जी दोनों बैठे थे साथ में। तो ज्ञान सागर महाराज जी ने पूछा, सेठ जी तुम्हारे यहाँ इतने सारे नौकर चाकर हैं,
फिर तुम झाड़ू क्यों लगाते हो? तो भागचंद सेठी ने जो उत्तर दिया, भागचंद सोनी ने जो उत्तर दिया सेठ जी ने, सेठ जी बोले महाराज आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमारे यहाँ बहुत सारे नौकर चाकर हैं, हमें एक चम्मच भी इधर से उधर नहीं रखना पड़ता। बहुत वैभव था उनके पास में, लेकिन फिर भी हमें यह भगवान के मंदिर में आकर के और आपके इस बसतिका में आकर के झाड़ू लगाने में जो आनंद मिलता है, वह आनंद हमें घर में उस कुर्सी पर बैठ करके नहीं मिलता है। हमें एक आनंद मिलता है। मुझे कहीं अभिमान ना हो जाए कि मैं मंदिर सोनी जी की नसिया मैंने बनाई है, मैं इसका मालिक हूं। नहीं, मैं हमेशा अपने आप को सेवक समझ करके झाड़ू लगाता हूं। नहीं समझ में आया? नहीं है समझ में? फिर भागचंद सोनी के लिए एक बार ताली तो बजाओ। मुझे अभिमान ना आ जाए कि मैं मालिक हूं, मैंने नसिया बनवाई है, इसलिए मैं अपने आप को हमेशा सेवक समझता हूं और इसलिए प्रतिदिन आकर के झाड़ू लगाता हूं कि मेरे मन में अभिमान जागृत ना हो जाए और ये देख करके हमारी संतान, हमारे नातू लोग भी इस शिक्षा लें। ये कितनी बड़ी बात है? कितनी बड़ी बात है, कितने उच्च विचार हैं। सादा जीवन उच्च विचार, ऐसे भाव हमेशा रखना चाहिए। है क्या हो रहा है? समय तो होता रहेगा, लेकिन विषय तो पूरा करेंगे हम। होने दो, कोई बात नहीं, समय तो होता रहेगा। घड़ी का कांटा कितनी जल्दी घूम जाता पता नहीं चलता। जब सुख के दिन होते हैं तो घंटे का कांटा भी सेकंड के कांटे के समान घूम जाता है, और जब दुख के दिन आते हैं तो सेकंड का कांटा भी घंटे के समान घूमता हुआ दिखाई देता है। हमारे सुख के दिन बहुत जल्दी निकल जाते हैं, दुख के दिन बहुत कठिनाई से निकलते हैं। एक एक सेकंड, एक एक घंटा के समान भारी लगता है, और सुख का घंटा भी सेकंड के समान निकल जाता है। इसलिए हमें सबके साथ उचित व्यवहार करना चाहिए, किसी को भी हीन दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, किसी का भी तिरस्कार नहीं करना चाहिए, किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए। ये कब होता है? जब अभिमान होता। अभिमान छोड़ दिया, सब समान है। अब बताओ, देखने से क्या समझ में आता है? सबके पास वही शरीर है, दो आंखें, दो कान, नाक, मुंह, हाथ पैर, पेट पीठ, क्या समझ में आता है? सभी एक जैसे दिखाई देते हैं, कोई भेदभाव नहीं है। हमें भी ये भेदभाव की दीवार गिरा देना चाहिए। सुन रहे हैं? जो भेदभाव की दीवार है उसको गिरा देना चाहिए, और सबको क्या करना चाहिए? अपनाना चाहिए, अपनापन देना चाहिए। दूर के व्यक्ति को भी पास ले जाता है अपनापन। जब प्रेम देते हैं, अपनत्व देते हैं, तो दूर का व्यक्ति खिंचा हुआ चला आता है। सुन रहे हैं? अपनों को अपनापन देते ठीक है, लेकिन दूसरों को भी अपनापन देना चाहिए। इससे शत्रु भी मित्र बन जाता है। प्रेम भाव सब जीवों के साथ में है। तो बैर पाप अभिमान छोड़, जग नित्य नए मंगल गावे। प्रतिदिन घर घर में मंगल हो, प्रत्येक प्राणी का मंगल हो। ये जैन धर्म की विशालता देखिए, प्रत्येक प्राणी का मंगल हो। मेरा मंगल हो और सबका अमंगल हो, ऐसा नहीं।
प्रत्येक प्राणी का मंगल हो। आज कौन सा वार है? गुरुवार है। अरे हम मंगलवार समझ रहे थे, गुरुवार है। गुरु का वार है। सभी वार गुरु के हैं, सभी वार प्रभु के हैं, लेकिन आज का वार गुरुवार है। घर घर भावना भाव, प्रत्येक घर में मंगल हो, सबका अमंगल दूर हो। गुरु जी ने एक दोहा लिखा है, मंगलमय जीवन बने, छा जावे सुख छाओ, मिले परस्पर दिल सभी, टले अमंगल भाव। गुरु जी का ये दोहा है, कितनी पवित्र भाव इसमें भी है। मंगलमय जीवन बने, सबका जीवन मंगलमय हो, छा जावे सुख छाओ, और सभी के जीवन में सुख की छांव छा जाए। मिले परस्पर दिल सभी, और परस्पर एक दूसरे से सभी के दिल, सभी का मन मिले, टले अमंगल भाव, और जो जीवन में अमंगल भाव है वह टल जाए, वह समाप्त हो जाए। कितनी पवित्र भावना है। घर घर में मंगल हो, प्रत्येक प्राणी का मंगल हो, सबका जीवन मंगलमय बने, धर्ममय बने, सुखमय बने। तो पैसा खर्च होता क्या है? ऐसी भावना भाने में, ऐसे विचार रखने में पैसा खर्च होता क्या? नहीं होता। लेकिन यही विचार आपको बहुत ऊपर लेकर के जाते हैं। यदि प्रत्येक प्राणी के सुख की भावना करते, सुखी रहे सब जीव जगत के, सभी को सुख मिले, सभी सुखी रहे, सभी का मंगल हो, ये विचार, ये भाव आपको बहुत ऊपर लेकर के जाते हैं। और यदि हम दूसरे के प्रति दुर्भाव रखते हैं, खोटे भाव रखते हैं, बुरे भाव रखते, तो वो भाव आपको बहुत नीचे गिरा देते हैं, पतित कर देते हैं। अपनी ही दृष्टि में आप गिर जाते हैं। इसलिए दुर्भावों को छोड़ करके शत्रु के प्रति भी दुर्भाव नहीं रखना। हमारा कोई शत्रु नहीं है, ऐसे विचार बार बार भाव आत्मा के अंदर, सभी हमारे मित्र, सभी हमारे अपने हैं, और मैं इनका हूं। जब एकत्व की भावना भाव, हम न किसी के, कोई न हमारा, मैं किसी का नहीं हूं और कोई मेरा नहीं है। समय के समय ये भावना भाना, ध्यान के समय ये भावना भाना, मैं किसी का नहीं हूं, कोई मेरा नहीं है। और जब व्यवहार में जीते हैं तो मैं सबका हूं और सब मेरे हैं। भावना भाने में क्या कंजूसी करते हो? क्या पैसा खर्च होता है? क्यों पैसा खर्च होता है? आप लोग व्यापारी लोग हो तो धर्म का व्यापार भी करना सीखो। आप लोग क्या करते? पैसा कम खर्च हो और इनकम ज्यादा हो। क्यों करते कि नहीं? कम में लाते हो और ज्यादा में बराबर है कि नहीं? बराबर है। और क्या करते हो बता दे, बता दे। कभी कुछ खरीदने के लिए जाते हो, सोमवार के दिन बाजार है, बाजार का दिन रहता है, और मान लो सब्जी खरीदने के लिए गए, और सब्जी खरीदते खरीदते आपने भिंडी खरीदी, भिंडी खरीद ली। कितना? 1 किलो लेना, जितना ले लिया। और क्या कहते हैं उससे? 2 भिंडी और डाल दे, 2 भिंडी और डाल दो ऊपर से। बोलते कि नहीं है? कई लोग बोलते हैं थोड़ा और डाल दो, और वो इतना उदार होता है, डाल भी देता है। वो नहीं बोलता आपसे थोड़ा सा पैसा और डाल दो, क्या? वो नहीं बोलता। उतनी उसकी उदारता होती है। नहीं, आपको इस प्रकार का स्वभाव हो गया है, और डाल दो। इसी प्रकार धर्म के क्षेत्र में थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा सा और दे दो महाराज, थोड़ा सा और दे दो। नहीं करते हैं।
कितनी पवित्र भावना है। बैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल गावे, घर घर चर्चा रहे धर्म की, प्रत्येक घर में धर्म की चर्चा हो। अधर्म की चर्चा तो होती रहती है, लेकिन प्रत्येक घर में धर्म की चर्चा हो, स्वाध्याय की चर्चा हो, ज्ञान की चर्चा हो, और दुष्कृत दुष्कर हो जावे। जो दुष्कृत माने बुरे कार्य करना, दुष्कर हो जाए, कठिन हो जाए, पाप करना कठिन हो जाए, कोई पाप कर ना पाए, दुष्कृत्य कर ना पाए। दुष्कृत माने बुरे काम, और दुष्कर माने करने में जो कठिन हो। तो दुष्कृत्य कठिन हो जाए, कोई कर ना सके। ज्ञान चरित उन्नत कर अपना, मनुज जन्म फल सब पावे। ज्ञान चारित्र को उन्नत बना करके सभी लोग अपने मनुष्य जन्म का फल प्राप्त करें। मनुष्य जीवन का फल क्या है? क्या? जन्म लेना, बड़े होना, पैसा कमाना, शादी करना, है ना, मकान बनाना, यही अपने मनुष्य जीवन का लक्ष्य है क्या? नहीं। मनुष्य जीवन का लक्ष्य होना चाहिए कि हम ज्ञान में, चारित्र में, संयम में आगे बढ़े, और आगे बढ़ करके इस मनुष्य जीवन का फल मुझे प्राप्त हो। ऐसा कौन व्यक्ति जो फल नहीं चाहता? किसान खेती करता है काय के लिए? धान्य के लिए। आम का बीज यदि आप बोते हैं तो किस लिए? आम फल प्राप्त करने के लिए। ऐसा कौन सा व्यक्ति जो कार्य करे और फल को नहीं चाहे? कोई भी नहीं है। तो फल, हमारे मनुष्य जीवन का फल क्या है? कि हमारा ज्ञान, चारित्र, उन्नति को प्राप्त हो, और हमारा मनुष्य जीवन सफल हो, सार्थक हो। ठीक है, 4 पंक्तियां हो गई, आज तो बहुत समय हो गया है। ये आपका पुण्य है। अब देखो, इसमें भी सुनते हुए भी अब कैसे कैसे भाव हो सकते हैं। एक व्यक्ति के भाव हो सकते हैं, अरे बहुत अच्छा है, आज हमें 15 मिनट ज्यादा सुनने को मिल गया। और कई लोग कहते महाराज आप सुनाते तो घड़ी की तरफ ध्यान जाते ही नहीं, लेकिन हमारा तो घड़ी की तरफ ध्यान जाता है, सामने घड़ी लगी। और एक कह रहे अरे महाराज कब प्रवचन बंद करें और कब जाकर के हम दुकान खोलें। क्यों भाई, ऐसे भी भाव हो सकते? कब महाराज प्रवचन बंद करें और हम घर में जाकर के अपना काम चालू करें। हाँ, वो भी आवश्यक है, लेकिन यहां पर जो आहार मिलता है, महाराज ये आहार है क्या? हाँ, ये भी आहार है, दान है। ये भी हम दान दे रहे हैं। यही मत समझना कि हम अकेले दाता है, हम आहार देते, हम ही दाता है। हम भी दाता हैं, आपसे बड़े दाता हैं। कैसे महाराज? देखो, जब हम आपके चौके में आते हैं, आप पड़गान करके नवदा भक्ति पूर्वक आहार देते हैं, उस समय देने वाले आप लोग बहुत सारे होते हैं, और हम लेने वाले अकेले होते हैं। और जिस समय आप हमारे चौके में आते हो, हम देने वाले अकेले होते हैं और लेने वाले बहुत सारे। पूरा हॉल भर जाता है। यहाँ पर भी चारों तरफ लोग बैठे हैं, देख करके अच्छा लगता है, लेकिन शुरू से ले तो बहुत आनंद आता है। शुरू का निकल जाता है आपका, आधा मिल पाता है? आधा मिल जाता है। पूरा ले तो उसका आनंद अलग आता है। और हमारे चौके में जो आता है, सबको निरंतराय आहार कराते हैं। आप भी निरंतराय कराते हैं, पोट भरून। पोट भरून, वहां कहते महाराज पोट भरला, लेकिन यहां पर महाराज
पोट भरत नहीं अजून पाइजे, अजून पाइजे। ये धर्म के क्षेत्र में ऐसे भाव हो गए तो समझना बहुत बड़ा काम हो गया। और चाहिए लोगों में रुचि जागृत हो, इसलिए हम धीरे धीरे सरल बना करके सरल विषय ले रहे हैं। गूढ़ विषय लेंगे तो लोग धीरे धीरे संख्या एक बार रुचि जागृत हो गई फिर कठिन विषय भी अपन को समझ में आने लगता है। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा, हमको भी अच्छा लग रहा। जिस प्रकार से सुनते समय आपको भूख प्यास की तरफ ध्यान नहीं जाता, उसी प्रकार हमको भी सुनाते समय भूख प्यास की तरफ ध्यान नहीं जाता। बहुत आनंद आ रहा है। धूप हो रही है, धूप तो हो रही है धूप से धूप ठीक है, आज इतना ही है। ये पंक्तियां बिल्कुल जीवन में उतारने लायक है। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे, वैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल गावे। घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे। ज्ञान चरित उन्नत कर अपना, मनुष्य जन्म फल सब पावे। जय बोलो देवादेव श्री महावीर भगवान, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने, त्वं वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी, त्वं वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। द्वादशांग जिनवाणी माता।